Hello everyone, welcome to my channel Sony Educator. Today our session based on National Education Policy 2020. My channel helpful for those who are doing B.Ed, M.Ed, D.L.Ed, B.Ed or preparing for any topic related to education. So please share, like and subscribe my channel for new updates. So let's start. National Education Policy of India 2020. Approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020, the new education replaced the previous National Policy on Education 1986. नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में क्या पॉलिसीज़ थे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सब को देखेंगे हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में। इस पॉलिसी में कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क हुआ फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग एंड बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया। और इस पॉलिसी का एम है टू एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म करना है 2040 तक। इस पॉलिसी को रिलीज़ करने के बाद गवर्नमेंट ने क्लैरिफाइड किया था, नो वन विल बी फोर्स्ड टू स्टडी एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लिश टू एनी रीजनल लैंग्वेज। और बोला गया जो लैंग्वेज पॉलिसी है इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें ब्रॉड गाइडलाइंस दिए गए, एडवाइजरी इन नेचर, और ये सब डिपेंड्स होगा स्टेट्स के पास और इंस्टीट्यूशंस के पास, स्कूल्स के पास, कि वो डिसाइड कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशंस के लिए कि उनको कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है। गवर्नमेंट अपनी अकॉर्डिंग सेट कर सकता है उसको कौन कौन सी लैंग्वेजेस से करानी है एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस या फिर स्कूल्स में। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ ने रिप्लेस किया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को। जनवरी 2015 में कमिटीज़ को फॉर्म किया गया फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम, जिन्होंने स्टार्ट किया प्रोसेस फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड ऑन द कमिटीज़ रिपोर्ट इन जून 2017, और ड्राफ्ट को रेडी किया गया और सबमिट किया गया 2019 में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के द्वारा, जो उस टाइम पे कस्तूरी रंजन जी थे, और जो ड्राफ्ट था द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ का, उसको लेट रिलीज़ किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ड्राफ्ट में 484 पेजेस थे, जिसके अंदर जो भी सजेशन आए थे उसको फॉर्मुलेट करके बनाया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। वो सजेशन आए थे 2.5 लाख के सजेशन आए थे फ्रॉम ग्राम पंचायत, 6,600 के जो सजेशन थे वो ब्लॉक से आए थे, 6,000 अर्बन लोकल बॉडीज़ से आए हुए थे और 676 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। फिर उन्होंने 7 अगस्त 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ऑनलाइन मीटिंग बनाई, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी थे और कस्तूरी रंजन जी थे। उन्होंने NEP 2020 को डिस्कस किया विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री, और उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे, जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटीज़ थी, तेजपुर यूनिवर्सिटीज़ थी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्या क्या इसके प्रोविज़न्स थे, हम एक बार उनको देख लेते हैं, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे चेंजेस हुए इन इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। इसका एम है इंक्रीज़ करना स्टेट एक्सपेंडिचर्स का ऑन एजुकेशन 3% से 6% तक, और उसका GDP का जितना भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसमें इंक्लूड करना है। क्या चीज़ इंक्रीज़ करने में, हमारे एजुकेशन को लेवल को इंक्रीज़ करने में स्टेट को 3 से 6% GDP एक्सपेंड करना ही करना है इन एजुकेशन। जो फर्स्ट चेंज
हम देखते हैं अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो है लैंग्वेज पे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 आई, उसने इम्फसाइज किया, जोर दिया यूज़ ऑफ मदर टंग, मातृभाषा के प्रयोग में या लोकल लैंग्वेजेस में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5, और बोला कि अगर स्कूल चाहे तो उसको क्लास 8 तक लेके जा सकता है। जो इंस्ट्रक्शन है या तो वो मदर टंग में हो या फिर वो लोकल लैंग्वेजेस में हो। ठीक है, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5th तक रख रहा है या फिर क्लास 8 तक रख रहा है। बोला गया जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको भी फॉरेन लैंग्वेज माना जाएगा और उनको इम्फसाइज किया जाएगा कि स्कूल्स में उनको एज अ फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाए। पॉलिसी ने ये भी रिकमेंडेड किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 लैंग्वेजेस में लर्न करना है स्कूल्स में अंडर द फॉर्मूला, लेकिन उसमें से 2 लैंग्वेजेस नेटिव होंगे जो इंडियन की लैंग्वेजेस होंगे। और ये भी बोला गया कि ज़बरदस्ती आप कोई भी लैंग्वेज स्टूडेंट्स पे इम्पोज नहीं कर सकते। ओवरऑल देखा जाए तो 3 लैंग्वेजेस फार्मूला लाया गया और बोला गया कि स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से लैंग्वेजेस डिसाइड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। और इसके बारे में ना और भी बहुत सारा डिटेल में बोला गया कि जो ज़्यादा डिटेल है उसकी इंफॉर्मेशन हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में देंगे जो 2020 में आएगी। ठीक है, और वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो 2020 में दिया गया। इससे पहले भी कई और पॉलिसीज़ हैं जो लैंग्वेज पे पॉलिसीज़ बनाई हैं, इम्प्लीमेंट्स की हैं। लाइक एजुकेशन पॉलिसी 1986 में किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में किया गया था, और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने मदर टंग को ज़्यादा फोकस किया और उनको बढ़ावा देने की बात बोली। फिर हम देख लेते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। जो मेन फोकस दिया गया था फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। ठीक है, पॉलिसी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्ड किया टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी। ओके, और बोला कि स्टूडेंट्स का जो है ना वो ग्रेड 3 तक होना चाहिए, मीन्स प्राइमरी एजुकेशन में बाय 2025 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए कि पूरे तरीके से अच्छे से हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। और जो बाकी रिमेनिंग फोकस था पॉलिसी का वो था बेसिक लर्निंग रिक्वायरमेंट में, जो थी रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, इन सब को फर्स्ट अचीव करेंगे हम जो फाउंडेशनल लेवल पे है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 के स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया गया विथ 5+3+3+4 मॉडल में। ये 5+3+3+4 मॉडल क्या है हम इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जो फर्स्ट थी फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, जो +5 की जो स्टार्टिंग का 5 है वो होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। 3 इयर्स का जो प्री प्राइमरी बोला जाएगा, प्री स्कूल बोला जाएगा या फिर आंगनवाड़ी बोला जाएगा, और जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी वो प्राइमरी स्कूल कहलाएगी। यहाँ पे 3 से लेके 8 इयर्स के चिल्ड्रंस होंगे, उनको कवर किया जाएगा। और यहाँ पे फोकस होगा स्टडीज़ में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, कि हम स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएं। लर्निंग जो होगी वो विथ एक्टिविटी बेस्ड होगी। ठीक है, फिर उन्होंने जो सेकंड दिया +3 का, राइट, सेकंड स्टेज जो था इनका वो था प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास को 3 to 5 कवर किया गया। यहाँ पे 8 से 10 इयर्स के स्टूडेंट्स होंगे और यहाँ पे स्टडीज़ कराई जाएगी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन और लैंग्वेजेस की, और आर्ट एंड साइंस की, और मैथमेटिक्स की। फिर बोला गया जो मिडिल स्टेज होगी, जो थर्ड स्टेज था उनका, अगेन +3, वो होगी क्लास 6 to 8। ओके, वहाँ पे 11 से 13 इयर्स तक के स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा, चिल्ड्रंस को कवर किया जाएगा, और इंट्रोड्यूस किया जाएगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से और इन सब्जेक्ट मैटर। ओके, लाइक उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा? मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। ठीक है,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन्होंने जो 5+3+3+3+4 मॉडल का जो एक्सप्लेनेशन दिया था, इसमें था फर्स्ट हमारा फाउंडेशनल स्टेज जो +5 का था। सेकेंड स्टेज था हमारा, उसमें 3 to 5 क्लास को कवर किया गया था। फिर देन आया था +3 जो मिडिल स्टेज को कवर किया था, जिसमें 6 to 8 को कवर किया गया था। फिर हमारा लास्ट आता है सेकेंडरी स्टेज, उसमें 9 से 12th क्लासेस को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें 14 से 18 ईयर्स के बच्चों को कवर किया गया था। और ये जो 9 से 12 है, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया यहाँ पे, 9 and 10 और देन 11 and 12। इसमें 4 ईयर्स का स्टडीज़ में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया और बताया गया कि यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराई जाएगी और क्रिटिकल थिंकिंग और मल्टीपल ऑप्शंस होंगे सब्जेक्ट्स पे। साल में एक एकेडमिक एग्ज़ाम होंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करेंगे इन क्लास ऑफ 2, 5 and 8। ठीक है, और बोला गया बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे 10th और 12th के लिए। एग्ज़ाम को रीडिज़ाइन किया गया, जो 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको रीडिज़ाइन किया गया बाय परख मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पे बोला गया परख के द्वारा जो बच्चों की परफॉर्मेंस होगी उसको असेसमेंट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ों को ले आया गया रीडिज़ाइन करके, टू मेक ईजियर दिस एग्ज़ाम को ईजी बनाने के लिए। और साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे बोर्ड के स्टूडेंट्स को, और दोनों को अटेम्प्ट करना होगा, उनको ऑफ़र किया जाएगा कि वो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम भी 2 पार्ट्स में होंगे, ठीक है, एक होगा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह होंगे और जो दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, जिसमें पूरा डिस्क्राइब में एग्ज़ाम दिया जाएगा। इस पॉलिसी का एम है रिड्यूस करना करिकुलम लोड को इन स्टूडेंट्स के, ठीक है, ऊपर से स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी लैंग्वेज बनाने का, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स क्या हो, इंटरडिसिप्लिनरी हो और मल्टी लिंगुअल बने। और इस बात पे ज़्यादा फोकस दिया गया इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और जो रिपोर्ट कार्ड होंगी वो होलिस्टिक होंगी, उसमें स्टूडेंट्स के जो स्किल्स है उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी बाय द टीचर्स बाय द स्कूल। और मिड डे मील स्कीम थी उसको भी बोला गया कि इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, उनको बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें ब्रेकफास्ट को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मीन्स ब्रेकफास्ट को इंक्लूड करने की बात की गई। जैसे दिन में तो उनको मिड डे मील मिलता था और मॉर्निंग में भी जैसे स्टूडेंट्स आए तो उनको ब्रेकफास्ट मिले, उनकी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस दिया गया। सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि स्टूडेंट्स का जो हेल्थ हो ना वो अच्छा हो, जिससे वो अपना एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे सके, वो अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सके और अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सके। फिर हायर एजुकेशन आया, उसमें कुछ चेंजेस हुए। इन्होंने प्रपोज़ किया 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री को, ठीक है, इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर इन्होंने 4 ईयर्स का एक कोर्स को इंक्लूड किया, डिग्री को इंक्लूड किया, जिसमें बोला गया उस कोर्स में ना प्रोफेशनल एंड वोकेशनल दोनों एरियाज़ को कवर किया गया। और बोला गया कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो पढ़ने में किसी रीज़न से फर्स्ट ईयर में ड्रॉ बैक कर लेते हैं, सेकेंड ईयर में ड्रॉ बैक कर लेते हैं, थर्ड ईयर में ड्रॉ बैक कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर 1 साल स्टडी करके कोई बच्चा छोड़ देता है स्टडी को तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ स्टडी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अगर 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल करने के बाद छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगा प्रोग्राम का। और बोला गया जो 4 ईयर कंप्लीट करेगा उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक इनका इम्प्लीमेंट है कि काफ़ी लोग होते हैं जो किसी न किसी रीज़न से अपनी एजुकेशंस को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि वो उनको मतलब उनका जो ईयर है वो बर्बाद नहीं होगा, उनको उसका कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगा। ओके, फिर
और यहाँ पे एक बात बोली गई, जो एमफिल की डिग्री है उस कोर्स को यहाँ पे उन्होंने टोटली बंद करने को बोला डिसकंटिन्यू करने को बोला है कि या तो एमफिल को पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दी जाए। ओके। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 वर्टिकल्स दिए, ठीक है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कोर्सेज ने जो है वो रेगुलेट करेगी हायर एजुकेशन को, इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन विच और भी बोला कि मेडिकल और लीगल एजुकेशन। ये जो NHERC है ना, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, वो रेगुलेट करेगी हायर एजुकेशन को इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन, इनको वो रेगुलेट करेगी। और फिर NACE को बोला, ठीक है। फिर उसके बाद बोला HEGC है जो हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन है, जो फंडिंग करेगी, फाइनेंसिंग करेगी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, ठीक है। और ये रिप्लेस करेगी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, या और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। जो हमारे हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन आएगी वो कर देगी रिप्लेस किसको, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, UGC को भी। फिर देन उन्होंने दिया GEC का, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये रिस्पॉन्सिबल होगी इन फ्रेमिंग अ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। जो GEC होगी, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये क्या करेगी, ये रिस्पॉन्सिबल होगी फ्रेमवर्क बनाने की, फ्रेमिंग करने की, जो नेशनल हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिफिकेशन को फ्रेमवर्क करने के लिए, ठीक है। फिर इन्होंने एक और चीज़ इंक्लूड की है, नाटा, ठीक है। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको ऐड करने की बात बोली गई है। उन्होंने बोला है ये कंडक्टिंग करेंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन्स के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो कंडक्ट कराएंगी, जिसमें जो स्टूडेंट्स वो पास होंगे तो एडमिशन्स मिलेंगे उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और जो यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। ये 12th के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देने को बोला गया है एडमिशन्स के लिए। और यहाँ पे ये भी सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो फीस होगी यूनिवर्सिटीज़ की वो फिक्स्ड कर दी जाएगी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। फिर हमारा कुछ चेंजेस दिया गया है इन्होंने टीचर एजुकेशन के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने, और इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज की है बट टीचर एजुकेशन के लिए। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने चेंजेस किया है टीचर एजुकेशन के लिए। टीचर बनने के लिए 4 इयर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन को मिनिमम रिक्वायरमेंट किया जाएगा बाय 2030। जो टीचर बनेंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, सबसे ज़्यादा मिनिमम उनकी एजुकेशन जो होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो 4 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन की होगी। मतलब उनका जो 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होना चाहिए उनको टीचर बनने के लिए। ये कब लागू हो जाएगा, 2030 से। और बोला गया टीचर की जो रिक्रूटमेंट होगी उसका जो प्रोसेस होगा स्ट्रेंथन होगा और ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। फिर उन्होंने बोला है जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है विल फ्रेम अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। वो क्या करेगी, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है वो फ्रेम करेगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2020 के बाद जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है वो फ्रेम करेगी करिकुलम्स को फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। फिर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को बाय 2020, और वही नेशनल जो काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है वो स्टैंडर्ड्स को भी वो करेगी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को भी सेट करेगी बाय 2022। और NCT को फ्रेम करेगी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन फ्रेम करेगी एंड करिकुलम्स को टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये तक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। तो हमने क्या क्या अभी तक और भी अदर्स जैसे मैंने अदर चेंजेस भी दे रखे हैं इसमें, आप लोग देख सकते हो। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन अभी तक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, आप इसको एक बार देख सकते हैं। जिसे हमने स्टार्टिंग से देखा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कब आई,
कैसे इम्प्लीमेंट हुई, ये किसके द्वारा दी गई है, और जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी वो किन किन द्वारा की गई थी, किसके लिए की गई थी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूड थी। आई होप आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इफ़ कोई भी डाउट होता है या कोई भी इंक्वायरी होती है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। Thank you. Keep on learning, keep on watching. Have a nice day. Bye bye.